राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, सो कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। हमें आशा है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। नाम था ठाकुर राम सिंह। ठाकुर राम सिंह बहुत ही कठिन उसूलों के साथ जीवन बिताते थे और धार्मिक भी उतने ही थे। वहाँ के राजा उनका नगर सेठ के बराबर ही मान सम्मान करते थे। माता पिता, दो बेटों और बेटी से भरपूर परिवार था। समय का क्या है, यह तो सरकता ही जाता है। माता पिता रहे नहीं, बच्चे भी बड़े हो गए, बेटी की शादी भी हो गई थी। सदा भाग्य एक जैसा तो रहता नहीं है। सो कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी भी स्वर्गवासी हो गई। लोगों के समझाने पर उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, किंतु भाग्य में सुख नहीं था। उनकी दूसरी पत्नी, जिसका नाम था प्रकाशी, वह बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की और चरित्रहीन स्त्री थी। और तो और वह तो एक इच्छाधारी नाग के प्रेम जाल में फंसी हुई थी। कुछ दिन तो इसी तरह कट गए। फिर एक दिन वह नाग ठाकुर राम सिंह के घर तक आ गया। कुछ दिन तो यह सब चोरी छिपे चलता रहा, पर अब इन दोनों का मन चाहने लगा था कि इस पूरे ऐश्वर्य पर अपना ही राज हो जाए। ठाकुर की सारी जमीन जायदाद सब हमारे कब्जे में हो जाए। कितनी ही बार नाग ने ठाकुर को डसने की कोशिश की, किंतु प्रभु की कृपा से वह बच जाते थे। एक बार की बात है, ठाकुर राम सिंह नगर से बाहर गए हुए थे तो नाग और ठाकुर की पत्नी पूरे घर को अपना ही समझ बैठे और अब तो खुलकर ही उस घर में रहने लगे थे। घर के नौकरों को काम से छुट्टी दे दी गई और ठाकुर साहब के बेटों को नगर से बाहर मामा के यहाँ भेज दिया गया। अब दोनों बड़े मज़े से उस घर में रह रहे थे। फिर एक दिन अचानक ठाकुर की पत्नी को याद आया कि एक दो दिन में ठाकुर वापिस आने वाला है। पूर्णिमा जो आने वाली थी, ठाकुर पूर्णिमा से एक दिन पहले चंपा के बाग में चले जाते थे और वहीं डेरा डालकर रहते और अगले दिन पूर्णिमा के दिन सवेरे स्नान ध्यान के बाद ब्राह्मण भोज करवा के ही वापिस आते थे। उस समय उनके साथ केवल एक रसोइया ही होता था जो उनके और ब्राह्मण के लिए भोजन का इंतजाम करता था। अब तो नाग और ठाकुर की पत्नी ने एक योजना बनाई कि सवेरे सवेरे जब ठाकुर स्नान करने के लिए नदी पर जाएगा तो वह अपने वस्त्र उतार कर नदी के किनारे रख देगा। तभी नाग उनके कपड़ों में छिप जाएगा और अवसर पाकर उन्हें डस लेगा। यह योजना बनाकर ठाकुर के आने से पहले ही नाग उनके घर से चला गया। इधर ठाकुर तो हमेशा की तरह पूर्णिमा वाले दिन स्नान करने के लिए जैसे ही नदी में गए, नाग उनके कपड़ों में छुप कर बैठ गया और अवसर देखने लगा कि जब ठाकुर आएगा और कपड़े पहनेगा तो मैं उसे डस लूंगा। किंतु इसे नाग का दुर्भाग्य कहें या ठाकुर साहब का सौभाग्य, ठाकुर ने जैसे ही अपनी धोती उठाकर अपनी आदत के वश उसे फटकारा, जोर से झटका, नाग फट से जमीन पर गिर पड़ा। अब कोई डरपोक व्यक्ति होता तो शायद फुंकारते नाग को देखकर अपने होश खो बैठता, लेकिन यहाँ थे ठाकुर राम सिंह। वे वीर राजपूत थे। उन्होंने अपनी लाठी से ही उसका काम तमाम कर दिया और उसे वहीं एक पेड़ पर टांग दिया। अपना सारा काम समाप्त करके जब वो घर आए तो उनकी पत्नी ने हैरानी से पूछा, आ गए आप? तो ठाकुर ने जवाब दिया, हाँ मैं आ गया। क्या हुआ? तुम मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रही हो? कुछ होने वाला था क्या? प्रश्नों की झड़ी लगा दी ठाकुर साहब ने। वह चरित्रहीन है, इतना तो ठाकुर साहब भी उसे जानते थे, पर आज उसके इस तरह हैरान होकर आप आ गए ऐसा पूछने पर ठाकुर साहब को बहुत ही बुरा सा लगा। अरे नहीं नहीं, तो बस जब से आप चंपा जी के बाग में गए हो मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। मेरा मन बार बार घबरा रहा था। इतना कहकर प्रकाशी ने अपने चेहरे का पसीना पोंछा। अच्छा, इतनी फिक्र करती हैं आप हमारी? वैसे आप सही कह रही हैं। आज तो हम सीधे मौत के मुंह में चले गए थे, पर हमने मौत को भी हरा दिया। क्या मतलब? पत्नी ने चौंक कर पूछा। जब मैं नहा रहा था तभी एक जहरीला नाग मेरे कपड़ों में छुपकर बैठ गया, और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कपड़े पहनने से पहले उन्हें फटकारता हूँ। फिर क्या हुआ? पत्नी ने हैरानी से पूछा। क्या होता? जैसे ही मैंने कपड़े फटकारे वह फट से नीचे गिर पड़ा और मारा गया। क्या?
किसने मारा उसे? यह सुनकर प्रकाशी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। मैंने मारा? और कौन था जो उसे मार सकता था? वह बड़ा ही विशाल और जहरीला था, पर हमारे भी बाजुओं की ताकत अभी कम नहीं हुई है। हाँ, वह तो है, ठकुराइन ने थोड़ा सा नकली मुस्कुराते हुए कहा। फिर क्या हुआ? फिर क्या होता? मारकर उसे वहीं पेड़ पर लटका दिया। ठाकुर साहब तो अपने कमरे में चले गए, पर प्रकाशी पूरी रात विलाप करती रही। अगले दिन वह ठाकुर से छिपते हुए बाग में गई और नाग को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने अपने आंसू पूछ दिए और क्रोध में भरकर बोली, मेरे नाग, मैं इस ठाकुर से तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी। और नाग की अस्थियों के 4 कांटे निकाल कर ले आई। उसने एक कांटा तो ठाकुर की पगड़ी में और दूसरा ठाकुर साहब के पलंग में छिपा दिया। एक पलंग के पास रखे हुए स्टूल, जिसे पुराने जमाने में मचिया कहा जाता था, उसमें छिपा दिया। एक कांटा कमरे में जलने वाले दिए में रख दिया। पुराने समय में दिए ही रोशनी के लिए जलाए जाते थे, सो उसी में डाल दिया और ठाकुर के घर वापस आने का इंतजार करने लगी। शाम को ठाकुर घर आए तो उनसे बातों ही बातों में कहने लगी, अच्छा यह बताइए, आपको अपनी अकल पर कितना भरोसा है? अगर मैं आपसे एक पहेली पूछूं तो क्या उसका उत्तर दे सकते हैं? यह सुन ठाकुर खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ पूछो, वैसे भी मैं आज बहुत खुश हूँ। एक तो मैं सुबह मौत के मुंह से बच गया था और दूसरा, आज सौदे में काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, शर्त है कि पहेली का उत्तर अधिक से अधिक 15 दिनों में देना है, अन्यथा 16वें दिन सुबह होते ही मैं आपको मार डालूंगी। और मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस पहेली को तुम खुद ही सुलझाओगे, किसी की मदद नहीं लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि आपके मरने के बाद आपकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। ठाकुर यह सुनकर चौंक पड़े। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि एक पहेली के लिए यह मेरी जान लेने की बात कह देगी, पर फिर भी ठाकुर साहब ने विषय की गंभीरता की ओर ध्यान दिए बिना ही हाँ कह दिया। किंतु यह क्या, पहेली सुनते ही तो उनके होश उड़ गए। जानते हैं पहेली क्या थी? यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि वह एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसके मन में तो अपने प्रेमी के कातिल से बदला लेने की बात चल रही थी। उसने नाग की अस्थियों को छुपाई गई जगह को जोड़कर पहेली बना दी। पहेली थी, पिया खटिया पिया मचिया, पिया सिर की पगिया, पिया जले समसिया, सारी रतिया चंपे जी की बगिया। ठाकुर राम सिंह ने पहेली का उत्तर सोचने में अपनी सारी शक्ति लगा दी। सारा दिन सारी रात चिंता में ही बीत जाती थी। बेटे कहते, पिताजी कोई परेशानी हो रही है तो वैद्य को दिखा लो, दवाई ले लो। ठाकुर साहब अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे, पर वह किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। इन्हीं परेशानियों में 14वां दिन भी बीत गया, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ठाकुर साहब ने सोचा कि एक औरत की चाल में फंसकर जान गंवाने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। यही सोचकर किसी से कुछ कहे बिना वह घर से निकल गए। दिन तो बीत गया, किंतु रात को बेटे परेशान हो गए। जब सौतेली माँ से पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, तो वह नकली दिखावा करते हुए उन्हीं पर चिल्ला पड़ी, इतने बड़े हो गए हो, माँ बाप का ध्यान भी नहीं रखते, ना जाने मेरे पति कहाँ गए होंगे, कैसे होंगे। और यह कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी, पर मन ही मन सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो मुंह छुपाकर भाग गया, नहीं तो मुझे यहाँ सबके सामने मारना पड़ता, तो सब लोग मुझसे नफरत करने लग जाते। उसके जवान बेटे हो रहे हैं, क्या पता मुझे घर से निकाल देते। अब तो नाक का भी सहारा नहीं रहा। इधर ठाकुर साहब तो जैसे अपने होशो हवास खो बैठे थे, बस चलते ही जा रहे थे, बिना यह जाने कि नगर तो क्या, वह तो अपने राज्य की अंतिम सीमा पर आ पहुँचे हैं। वहीं बने हुए कुएं के पास जाकर वहीं रखी बाल्टी से रस्सी की मदद से पानी निकालकर ढेर सारा पानी पी गए। सुबह से खाली पेट थे, तो अचानक ढेर सारा पानी पीने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वहीं बेहोश होकर गिर गए। अब इसे विधि का विधान कहें या ठाकुर राम सिंह की अच्छी किस्मत, या फिर उस चरित्रहीन स्त्री की बदकिस्मती, जो भी हो, इस कुएं पर सारे राज्य की घर की लक्ष्मी रात को इकट्ठा होती थी और एक दूसरे से बातें करती और फिर ब्रह्म मुहूर्त में अपने लोक को चली जाती थी। ऐसी मान्यता है कि शाम को जो भी दिया या लाइट रोशनी के लिए जलाया जाता है, उसे सोने से पहले अवश्य ही बुझा देना चाहिए।
क्योंकि लक्ष्मी को भी विश्राम के लिए वैकुंठ जाना होता है, अन्यथा नारायण दुखी हो जाते हैं। यह बातें पुराने जमाने में कही जाती थी और इनका इस जमाने में मजाक उड़ा दिया जाता है, किंतु मित्रों, यह कहानी भी पुराने जमाने की ही है और कहीं कहीं तो आज भी इन परंपराओं का पालन किया जाता है और साथ ही जलाते और बुझाते समय श्रद्धा से प्रार्थना भी की जाती है। तो सारी लक्ष्मी वहां पर इकट्ठा होकर बातें कर रही थी। वह अपनी एक सखी को लेकर चिंतित थी कि 13 दिन हो गए, वह आती ही नहीं है, न जाने क्या बात है। तभी दूर से कोई आहट सुनकर वह चौंक पड़ी। ध्यान से देखा तो वह उनकी वही सहेली थी जो कि थकी हारी दौड़ती हुई चली आ रही थी। उसके आते ही सब एक साथ मिलकर उससे सवाल करने लगी। उनकी इस अकुलाहट भरी फुसफुसाहट के शोर से संयोगवश ठाकुर साहब की बेहोशी भी खत्म हो गई। अब इसे भगवान की कृपा ही कह सकते हैं। कुछ महिलाओं की धीमी आवाज सुनकर चुपचाप पड़े रहे। वह सखी जो अभी अभी आई थी जोर से सांस लेने के बाद बोली, रुको तो बताती हूँ। फिर उसने बताना शुरू किया, तुम सब तो जानते ही हो कि मैं ठाकुर राम सिंह के घर की लक्ष्मी हूँ और उनकी वजह से कभी मुझे आने में देर भी नहीं होती। न आने की बात तो छोड़ ही दो। हाँ वही तो, हम भी तो यही सोच रहे हैं कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आई हो। ठाकुर साहब ने दूसरी लक्ष्मी की आवाज़ सुनी। अरे बहन, इस समय ठाकुर अपनी दूसरी पत्नी के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। उस चरित्रहीन औरत ने उन्हें एक पहेली में उलझा दिया है और कल सुबह वह उनका सिर भी कटवा देगी। यह तुम क्या कह रही हो? सारी लक्ष्मी एक साथ बोली। और कैसी पहेली, कैसी औरत है यह? बताती हूँ। और उसने सबको सारी बात बताई कि कैसे उसने नाक की अस्थियों के कांटे एक पलंग में, एक स्टूल में, एक ठाकुर की पगड़ी और एक कमरे में जलने वाले दिए में छुपाकर पहेली बनाई और उस पहेली के चक्कर में ठाकुर साहब को फंसा दिया। और बहन सुनो, पहेली क्या है? पिया खटिया, पिया मचिया, पिया सिर की पगिया, पिया जले समसिया, सारी रतिया चंपे जी की बगिया। इसलिए वह दिए को बुझाती ही नहीं थी और इसी वजह से मैं ना आ पाती थी। आज तो उसने इस खुशी में दिया बुझा दिया कि ठाकुर घर से डरकर भाग गया है। अगर वह सुबह लौट भी आया तो वह उसे मरवा कर अपने प्रेमी का बदला ले लेगी। सारी लक्ष्मियां यह सुनकर हैरान हो गई। तभी ब्रह्म मुहूर्त होने को था, इसलिए वे सभी अपने लोक को चली गई। अब ठाकुर राम सिंह ने अपने आप को संभाला। उत्तर तो वो जान ही चुके थे। सीधे राजा के पास जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा उनके परम मित्र थे। राजा को सुनते ही क्रोध आ गया और उन्होंने अपने जल्लादों को भेजते हुए कहा, आप जल्दी से जल्दी इनके साथ घर पहुँचे और उस गंदी औरत को पंचायत के सामने सजा दें। मेरा रथ भी ले जाइए, मैं भी कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ। ठाकुर साहब रथ पर बैठकर अपने घर पहुँचे। उनके बच्चे और नौकर उन्हें देखकर बड़े खुश हुए। दोनों बेटे दौड़कर उनके गले से लग गए और पूछने लगे, पिताजी बिना बताए आप कहाँ चले गए थे? ठाकुर साहब बस मुस्कुरा दिए, बोले कुछ नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह उल्टा स्त्री मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसने एकांत पाते ही ठाकुर को याद दिलाया कि याद है ना, आज 15वां दिन है। ठाकुर मान सिंह भी मुस्कुराए और बोले, हाँ हाँ याद है, चलो पंचायत चलें। लोग भी तो देखें कि जो कभी किसी के सामने हार नहीं मानता वह कभी कभी कैसे फंस जाता है। लोग समझें कि जब आप अत्यधिक खुश हों तो किसी को कोई वचन ना दें। जैसे ही सब पंचायत में पहुँचे, राजा भी आ गए और आते ही सीधा ठाकुर से प्रश्न किया, कहिए राम सिंह जी, पूरी सभा के सामने कहिए कि आपने अपनी पत्नी को सजा देने के लिए जल्लादों की मांग क्यों की? इतना सुनते ही तो वह दुष्ट औरत कांप उठी और चीखते हुए बोली, क्या ठाकुर, यही है तुम्हारा राजपूती वचन? राजा के पूछने पर उसने पहेली पूछने और उसके साथ जुड़ी शर्तों के बारे में बताया और यह भी बताया कि आज 15वां दिन है। अगर इन्होंने उत्तर नहीं दिया तो शर्त के मुताबिक इनका सर कलम करवाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा हंसे और बोले, क्यों राम सिंह जी, आप जानते हैं ना पहेली का उत्तर? राजा ने फिर उस दुष्ट स्त्री से कहा कि एक बार हमारे सामने उस पहेली को पूछिए। हम देखना चाहते हैं कि राम सिंह उत्तर दे पाते हैं कि नहीं, तभी फैसला होगा। अब उसने सबके सामने दोहराया, पिया खटिया, पिया मचिया, पिया सिर की पगिया, पिया जले समसिया, सारी रतिया चंपे जी की बगिया।
और जैसे ही ठाकुर ने उत्तर देना शुरू किया वह घबरा गई। ठाकुर बोले, अरे दुष्ट स्त्री, मुझे सब पता है। तूने उस नाग की अस्थियां एक मेरी पगड़ी में छुपाई, एक मेरी चरपाई पर छुपाई, एक मचिया पर और एक दिए में। उन्हीं सबको मिलाकर तूने यह पहेली बनाई है मुझे मारने के लिए। यह सुनते ही तो वह भड़क उठी और एक सैनिक की तलवार खींचकर राम सिंह को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन तभी राजा ने जल्लादों को इशारा किया कि इस औरत की गर्दन धड़ से उड़ा दो। जल्लाद ने एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से उड़ा दी। उसका अंत वहीं हो गया। सच ही कहा है किसी ने, षड्यंत्र चाहे कितना भी गहरा हो, किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाता है। सो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सभी श्रोतागण के अन्न धन भंडार भरे रहें, सब सुखी और स्वस्थ रहें। इसी प्रार्थना के साथ मैं सीमा यदुवंशी आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।